गठबंधन है उसके अंदर जो दल है, खासकर जो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती हैं, क्या यहाँ से आरजेडी भी किसी कह सकते हैं कि तरीके से पप्पू यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप देखिए कि इसके कई सारे कारण भी हैं। क्योंकि पप्पू यादव ने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी से मिले और पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बीमा भारती की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त तो है, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो कश्मकश है वो बड़ी अलग तरह की नजर आती है, क्योंकि पप्पू यादव पहले से मन बनाकर बैठे हुए थे, कुछ भी हो जाए वो पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मतदान की प्रक्रिया में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन बिहार में राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। बिहार में महागठबंधन जहां मजबूती की बात करती हुई नजर आ रही थी, वही महागठबंधन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन महागठबंधन की मजबूती अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार तब नजर आएगी जब तमाम सहयोगी दल एक दूसरे को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। जैसे कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में हाल ही में जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ है। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन पूर्णिया सीट की खातिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी से इतर हटते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी पप्पू यादव के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में भी खामोशी पसरी हुई नजर आ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीमा भारती के लिए ही नहीं बल्कि पप्पू यादव के लिए अंदरूनी तरीके से समर्थन दिया जा रहा है। और ये समर्थन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की तरफ से ही नहीं बल्कि विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी द्वारा भी दिया जा रहा है। मुकेश साहनी का जिक्र करें तो हाल ही में वो भी महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। आरजेडी की तरफ से 3 सीटें मुकेश साहनी को दे भी दी गई हैं, लेकिन मुकेश साहनी चाहते हैं कि पप्पू यादव भी उनके साथ जुड़े रहे। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल ये रहेगा कि पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर हम महागठबंधन की बात करें, बेशक पप्पू यादव ने चुनौती आरजेडी को दी है, लेकिन वहां से कोई भी बगावती सुर या कहें कि एक्शन लेने की बातें नहीं उठ रही, ना ही एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि अंदरूनी तरीके से पप्पू यादव को समर्थन आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश साहनी द्वारा दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और जाहिर सी बात है बिहार की जो राजनीति है बड़ी दिलचस्प राजनीति है। और यहाँ पर जब से पप्पू यादव का नाम कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आया है, तब से तमाम तरह की खबरें जो हैं चलती हुई नजर आती हैं। आप देखिए, सबसे पहले वो टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट नहीं मिलता। उसके बाद वो कहते हैं कि टिकट नहीं दोगे तो फिर निर्दलीय में जाऊँगा। चुनाव में जाते हैं, निर्दलीय पर्चा भरते हैं, और देखिए अब मुकाबले में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं। और जो सर्वे भी बताया नाज़मीन, वो भी ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से उन्हें भले ही पूरा सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी पप्पू यादव जीतने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या सबसे बड़ा जो खतरा है इस समय वो एनडीए की प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि भाई 40 की 40 सीटें बिहार की हम जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो कई सीटों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें ये मान के चला जा रहा है कि कम से कम 10 से जो 12 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में अब पप्पू यादव की स्थिति मजबूत बनती हुई नजर आती है। तो क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन में उनको थोड़ा समर्थन देता हुआ नजर आएगा? क्या जो बाकी दल है वो उनके साथ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, जब आपको लगता है कोई जीत रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी एक मोटिव बन जाता है कि चलिए इसको जिताया जाए। तो ऐसे में क्या जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर जो दल है, खासकर जो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती हैं, क्या यहाँ से आरजेडी भी किसी कह सकते हैं कि तरीके से पप्पू यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा? क्योंकि आप देखिए कि इसके कई सारे कारण भी हैं। क्योंकि पप्पू यादव ने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी से मिले, और तब ऐसा लगा कि शायद वो आरजेडी के अंदर शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं। और फिर ये लगा कि क्या यहाँ से जो स्थिति पप्पू यादव के लिए बनती हुई दिखाई पड़ी, क्या वो खत्म होती हुई नजर आएगी? क्योंकि आरजेडी ने कहा कि भाई पूर्णिया जो सीट है उससे हमारा प्रत्याशी उतरेगा,
कांग्रेस पार्टी ने कई राउंड की मीटिंग की, कई राउंड की बातचीत की, लेकिन उन सब बातचीत को भी अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि एक बार भी पप्पू यादव के नाम पर सहमति नहीं बनी नाज़मीन। और यही बात लगातार होती रही कि क्या जो पप्पू यादव है अब अपना पर्चा नहीं भरेंगे। लेकिन देखिए, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए पप्पू यादव न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जो सर्वे सामने आ रहे हैं नाज़मीन, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव का जो उत्साह है वो मुझे लगता है यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब क्या वाकई में जो आरजेडी खेमा है, जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी हैं, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या अब यहाँ से पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो सर्वे बता रहा है वो 2 सीटों पे लगभग कांग्रेस पार्टी की जीत जो है बिहार के अंदर बता रहा है। ऐसे में पूर्णिया की सीट भी उसमें से एक बताई जा रही है, क्योंकि नेता तो अभी भी जो पप्पू यादव है कांग्रेस पार्टी के ही हैं। क्योंकि आपने भी कहा कि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई, तो आप मान के चलिए कि नेता तो वो कांग्रेस पार्टी के ही रहे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर समर्थन करेगी, ये देखने में ख्याल से बहुत दिलचस्प होने वाला है। सर, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को जो टिकट दिया गया है, क्या पप्पू यादव को जिताने के लिए दिया गया है और ये दिखाने के लिए दिया गया है कि जेडीयू पार्टी में तवज्जो नहीं की जाती, लेकिन आरजेडी यहाँ पर बड़े बड़े पद देने के लिए भी तैयार है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया नाज़मीन, क्योंकि अगर यहाँ पूरी हम क्या कह सकते हैं कि पूरी सीट के ऊपर बात करें तो लगभग जो अभी तक आंकड़ेबाजी का खेल है उसमें पप्पू यादव इसलिए भी सबसे आगे नजर आते हैं कि 3 बार वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तो उनके लिए ये रास्ता नया नहीं है। उनको पता है लोगों को कैसे साधना है। एमवाई कॉम्बिनेशन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल वो करते हैं। देखिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, तमाम जगह उनकी जो कह सकते हैं पैठ है वो बहुत मजबूत है। अभी देखा रमज़ान में भी वो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में नजर आते हैं। तो ये उनकी एक कह सकते हैं ताकत है कि वो तमाम जो समुदाय हैं उनको साधने की कह सकते हैं कि वो हिम्मत रखते हैं, और यही बात जो है उनको सबसे अधिक मजबूत बना रही है। अब ऐसे में क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी है इस चीज़ को देखते हुए, और क्या वाकई जो बीमा भारती का आपने जिक्र किया कि उनको लाने का मतलब है कि बीमा भारती ओबीसी समुदाय से आती हैं, वहीं संतोष कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो क्या आपस में वोट काट कर सीधा फायदा पप्पू यादव को पहुंचाने का पूरा प्लान है? देखिए, कुछ भी हो सकता है राजनीति, और यहाँ पर बहुत सारे दाव पे जैसे चले जाते हैं, क्योंकि सभी लड़ाइयाँ कहते हैं जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ जो है किसी को जिताने के लिए भी लड़ी जाती है। तो क्या वो पप्पू यादव हैं कि जिनको जिताने के लिए आरजेडी पूरी तरह से बीमा भारती का इस्तेमाल यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि लाख मना करने के बाद भी बीमा भारती को इस तरह से सीट से नहीं हटाने का मतलब तो नाज़मीन यही निकलता है कि पप्पू यादव वो जिताऊ चेहरा है, जिसको कह सकते हैं कि अगर पूरा समर्थन एमवाई कॉम्बिनेशन में मिल जाता है तो वो एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि ना तो आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव पर कोई ऐसे आरोप लगाए गए हैं, ना ही जेडीयू पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बल्कि बीमा भारती 1900 के दौरान एक बड़ा मुद्दा उठाती हुई नजर आई कि अजीत सरकार हत्याकांड मामले में पप्पू यादव का भी हाथ शामिल था। वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो एक बाहुबली हैं, वो एक गुंडे हैं, और कैसे वो चुनाव जीते और कैसे वो चुनाव जीतते हुए नजर आए वो बखूबी मालूम है, और इस बार भी वही काम करते हुए नजर आएंगे। तो क्या बीमा भारती को डर सता रहा है? देखिए, बीमा भारती की बात करें तो देखिए बीमा भारती को भी ये पॉलिटिकल अनुभव है, काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। 4-5 बार की विधायक वो रह चुकी हैं, लोकसभा का पहला चुनाव है उनका, और आरजेडी से लेकर जेडीयू तक वो कह सकते हैं अपनी राजनीति कर चुकी हैं। अब उनको भी लग रहा है कि पप्पू यादव के सामने उनका जिस तरह से कह सकते मुकाबला हो रहा है वो उतना आसान होने वाला नहीं है, ये उनको बखूबी पता है। इसीलिए लगातार अब इस तरह की बातें वो कहती हुई दिखाई पड़ती हैं। देखिए, 3 बार जो कह सकते हैं पप्पू यादव यहाँ चुनाव जीते हैं, तो जाहिर बात है कि लोगों का समर्थन उनको प्राप्त हुआ तब वो चुनाव जीते। अब ऐसे में ये जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बीमा भारती की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त तो है, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो कश्मकश है वो बड़ी अलग तरह की नजर आती है, क्योंकि पप्पू यादव पहले से मन बनाकर बैठे हुए थे, कुछ भी हो जाए वो पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उनकी बात हुई है, प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई है, और तमाम जो आला कमान के नेता हैं उनसे उनकी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में आनी चाहिए। अब ऐसे में अगर देखिए कल की डेट में अगर देखा जाए कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अगर नहीं भी रहता है तो यहाँ पर एक जो सीट है पप्पू यादव की वो कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं पक्ष में रहेगी। इसी को लेकर सारी जद्दोजहद चल रही है। वैसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या रुख दिखाती है वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी है, तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी कहे कि भाई आप इस सीट से
अपना प्रत्याशी लड़ाइए, हम यहाँ से अपना प्रत्याशी लड़ाते हुए नजर आएंगे, तो कुछ भी कह सकते हैं संभावना बन सकती है, क्योंकि पप्पू यादव भी बड़ा नाम है। वहीं अगर कह सकते हैं बिहार के नज़रिए से बात करें, विधानसभा चुनाव के नज़रिए से बात करें, तो बीमा भारती भी एक बड़ा नाम है। और ऐसे में उनकी जो लोकप्रियता है उतनी बड़ी नहीं है कि पप्पू यादव के सामने बहुत हद तक कह सकते हैं चुनाव जीतने में उनकी जो दक्षता है वो नजर आए। तो यहाँ पर अब मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन पप्पू यादव के पक्ष में इसलिए ज़्यादा समर्थन नजर आता है क्योंकि 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और वहीं एम बाई कॉम्बिनेशन कहने का उनके साथ में दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होता हुआ नजर आएगा। तब तक यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि जो 3 बार चुनाव पूर्णिया से जीत सकते हैं, वो इस बार भी चुनाव जीत सकते हैं। और उनको समर्थन कहीं ना कहीं जनता का भी मिल रहा है, पार्टी का भी मिल रहा है और कई दलों का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।